उस सॉरी भरतपुर में, राजस्थान में, वहाँ पर ये सौदा हुआ है बकरा ईद वाले दिन। उसने उसका आमीन नाम है उसके पति का, उस औरत की, लड़की के पति का, और लड़की का नाम हसीना है। 3 बच्चों की माँ है वो, और 3 में से जो सबसे छोटा बच्चा है 3 में से, शी इज़ ओनली 3 months old, जिसको भी मतलब ब्रेस्ट फीडिंग की ज़रूरत है, मगर उसने तीनों बच्चों को रख लिया अपने पास और उसको बेच दिया। बेचा कैसे, प्रोसेस ये हुआ, उसने डील कर ली और उसको बोला कि चलो हम मेला घूमने चलते हैं ईद पे, जो आमतौर पर जो शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। उसकी देवरानी को और उसको लेके चला गया वो। वहाँ पर जाकर उसने बोला कि तुम यहाँ वेट करो, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। वो नहीं आए, जिसको बेचा गया था वो बंदा आया और फाइनली वो अपने साथ ले गया उसको। वो गई क्यों? उसको नहीं पता ना, नजर नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। उसने बोला चलो ईद का मेला घूमने चलते हैं, वहाँ पर शॉपिंग। नहीं, पर वो दूसरे के साथ गई क्यों? उसको जाना पड़ा, मतलब सर्कमस्टेंशियल ऐसे थे ना कि उसको जाना पड़ा उसके साथ। तो प्लस चाहे वो जबरन लेके गए हो उसको, जैसे भी जो हमें अभी तक पता चला है, क्योंकि वो स्टिल इतने ट्रॉमा में कि ढंग से भी जितनी बार उससे हम सवाल पूछते हैं उतनी बार उसका थोड़ा सा बयान डाइवर्स हो जाता है इधर उधर। तो जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसने वो लेके गया, जिस आदमी को बेचा गया वो उसका अलवर रोड पे ही, दिल्ली अलवर रोड पे एक छोटा सा होटल है, तो उस पर ट्रक ड्राइवर्स वगैरह के लिए वो फ्लैश ट्रेडिंग करता है वहाँ। तो उसके लिए, उस प्रोसेस के लिए उसने उसको खरीदा था वहाँ पर। बट जिस रात को अपने घर लेके गया है उसको, तो उस रात को ही इसने वहाँ से निकलने का सोचा कि कैसे भागा जाएगा। वो मतलब ऐसे ही मतलब रिलीव होने के लिए बोला कि मैं जाना चाहती हूँ। तो उसकी जो जिसने खरीदा था उसने बोला कि ठीक है, ऊपर टॉयलेट है छत पे, वहाँ चले गए। वहाँ वो लेके गई तो वहीं से उसने देखा कि पीछे टचिंग खेत थे एडजेसेंट उसके, जिसमें काफ़ी ऊंची ऊंची ज्वार की स्टेम फसल है खेतों में। तो उसने सोचा कि इसके यही एक रास्ता हो सकता है। शी जंप्ड ऑफ, उसको जब काफ़ी सारी ब्रूजेस भी आई हाथों में, पैरों में, वहाँ से वो भागी है। उसने जैसे तैसे अरेंज करके, क्योंकि महिला मंडल नाम का एक ये गवर्नमेंट भी सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन, महिला मंडल के काफ़ी सारे ग्रुप्स यहाँ काम कर रहे हैं। तो पूछते 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 जो है ये मतलब यहाँ से पुराना ब्लॉक है यहाँ का मेवात का, वहाँ पहुँची है, वहाँ से फिर किसी तरह वो यहाँ पहुँची है। इस रोड की पुराना का रास्ता ये वाला है, जहाँ फाइनली वो हमारे ऑफिस में पहुँची है 30 तारीख को। 27 को ईद थी, उस दिन उसकी वो हुआ था, उसके साथ ही घटना। 30 तारीख को वो हमारे पास आई है। उसके बाद मतलब इतना सदमे में थी कि वो मतलब कुछ ना तो कुछ बोल पा रही थी ना कुछ, बस वो भूखी प्यासी थी बहुत ज़्यादा। उसको हमने खाना वाना खिलाया और फिर अपने, क्योंकि यहाँ हम फिलहाल नहीं रख पा रहे अपने विक्टिम्स को, तो अपने जो कम्युनिटी मेम्बर है हमारे पास यहाँ पे, जैसे उनको आयशा जी अरेंज करती हैं जैसे तैसे, और उनके घर में उनको शेल्टर प्रोवाइड कर दिया। फिलहाल वो भी कासड़ा में मेरे के गाँव है यहाँ, और वहाँ पर वो रह रही है। लेकिन अभी उस पर हमने उसको 2-3 बार डीसी के सामने पेश करने की कोशिश की, लेकिन अभी कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई है। क्योंकि मतलब जो आयरनी है हमारे यहाँ मेवात की सबसे बड़ी वो यही है कि कितना भी नाजुक, कितना भी संगीन केस क्यों ना हो, लेकिन उस पर जो एक्शन लेने का जो जब बात आती है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो वहाँ मामला एकदम ढीला पड़ जाता है। हम जितना भी प्रोएक्टिव होकर काम करते हैं वो सारा वहाँ जाकर एकदम लेवल हो जाता है, मतलब कुछ उसका आउटपुट नहीं निकलता। ऐसे मतलब बहुत और भी भयानक केस हमारे पास हैं, जिनमें 16 साल की लड़की के रेप का केस है एक ब्लॉक का यहाँ पे, जिसको शराब पी गई, उसके गांव के करंट सरपंच ने मिलके 3 लोगों के साथ उसका रेप किया। अखबारों में काफ़ी ये न्यूज़ छाई रही, हमने काफ़ी बार डीसी से मुलाकात की, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं। हमने बल्कि पब्लिक एक्शन कराया था। हमारे जो ये अभी जो लड़का यहाँ बैठा हुआ था सोनू, इन लोगों ने मिलकर पब्लिक एक्शन कराया, एक लड़के को पकड़वाया जो दोबारा उस लड़की को उठाने के लिए आया था वहाँ पे, दिन दिहाड़े पकड़ के पुलिस में दिया गया, लेकिन पुलिस ने 3 दिन बाद उसको छोड़ दिया। तो वो लड़की अभी क्या करती है? लड़की कुछ नहीं कर रही, लड़की अभी 16-17 के बीच की उम्र है उसकी, घर पे है। पढ़ाई लिखाई पढ़ाई नहीं कर रही, करती थी पहले? नहीं, पहले भी नहीं करती थी। यहाँ पर मदरसे तक तो पढ़ाते हैं थोड़ा बहुत लड़कियों को। मदरसा में क्या 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाते हैं? नहीं, 10th तक तो नहीं पढ़ाते, मदरसे में जो बेसिक स्टडी होती है वो लेते हैं। 5th 6th प्राइमरी सेक्शन, उसमें मतलब अरबी फारसी पढ़ाई जाती है ना, कुरान पढ़ाई जाती है। हाँ, तो उसके आगे क्यों नहीं पढ़ाते? पढ़ाते नहीं, मतलब वो मदरसा में नहीं पढ़ाते हैं, पर वो गवर्नमेंट स्कूल्स तो ज्वाइन कर सकते हैं।
कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल है भी यहाँ पर बकायदा, लेकिन उनमें लड़कियों की जो संख्या है बहुत कम है, बहुत कम है। और लड़के भी जो है मतलब लिटरेसी का लेवल यहाँ पे बहुत कम है, मतलब पढ़ाई लिखाई के मामले में एकदम पिछड़ा, क्योंकि मेवात एक्चुअली इस टाइम कहीं की अपना बीच की स्टेज में है। एक्चुअली क्या है कि जो ये शायद शफीकी ने आपको बताया भी होगा ना कि यहाँ पे ये मेव ट्राइब था यहाँ पे। क्या है? मेव ट्राइब, उसके कारण मेवात कहा गया है इसको। तो ये अभी ना तो पूरी तरह से मुसलमान हो पाए हैं और ना ही अपने आप को मेव कहते हैं। आज की डेट में अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन वो पूरा जो कल्चर होता है मुस्लिम कल्चर, तो इस्लामाइजेशन जो उनका इस्लामीकरण जो हुआ है उस प्रोसेस को पूरी तरह से ये एडेप्टेशन नहीं हो पाई है। मेव ट्राइब क्या होता है? जैसे शेड्यूल ट्राइब होते हैं ना, अलग अलग उसमें जातियाँ होती हैं, प्रजातियाँ, नॉट जातियाँ, तो वैसे ही मेव एक ट्राइब था यहाँ पे, ट्राइब जिसका मतलब हिस्टोरिकल रहे हैं, मुगलों के साथ उनका भिड़ंत रही है। दिल्ली के सो कॉल्ड हिस्टोरियन से आप पता कर सकते हैं कि दरवाजे दिल्ली के हुआ करते थे पहले, वो मेवों के डर से बंद हो जाते थे शाम को दिन ढलने के बाद। अभी भी क्राइम की जितनी रिपोर्ट्स दिल्ली में आती हैं उसमें जो लोग इंडल्ज होते हैं उनमें से काफ़ी लोग मेवात से होते हैं, क्योंकि मेवात का जो मतलब ट्रेडिशन रहा है, ट्रेडिशनल जो काम रहा है वो चोरी, डकैती, एब्डक्शन, सिर्फ यही रहा है। अब धीरे धीरे मतलब पिछले 8-10 सालों में 2002 के बाद, क्योंकि लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है हरियाणा का, 20th डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, स्टिल यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं, मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का विक्टिम है मेवात। यहाँ पर कोई नहर नहीं है, कोई रेलवे लाइन नहीं है, कोई पानी की पाइपलाइन नहीं है, जो ग्राउंड वाटर है वो जहरीला हो चुका है, उसकी तरफ गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पहाड़ों की इलीगल कटाई होती है। यहाँ एमपी कौन है? यहाँ एमपी नहीं है, यहाँ पे एमएलए है। कौन है? यहाँ पे कौन, आफ्ताब आलम है एक, तो एक नसीम है, यहाँ पे 4 एमएलए हैं। हुआ क्या है कि मेवात का पूरा कोई एमपी नहीं है, इसको आधा रेवाड़ी की तरफ दे दिया गया है, कुछ हिस्सा गुड़गांव की तरफ दे दिया गया है, कुछ हिस्सा पलवल की तरफ दे दिया गया है। इस तरह से इसको शिकार बनाया जा रहा है पॉलिसीज़ का। और इसमें मतलब हमारी डीसी के साथ जैसे मुलाकात रहती है तो वो खुद स्वीकार करते हैं इसको कि वो मजबूर हैं, यहाँ की कम्युनिटी को सुधारा नहीं जा सकता। ये बयान अभी रिसेंटली केस के रिगार्डिंग में गया था डीसी साहब के पास, वजीर सिंह हुए थे अभी डीसी यहाँ के, तो उन्होंने क्लियरली बोला कि आपका जो ये मतलब कम्युनिटी है इनको हम कितना भी सुधार लें, ये सुधार ही नहीं सकते हैं, इट्स इम्पॉसिबल। ये डीसी की स्टेटमेंट है। स्टिल हम कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सके हम कर रहे हैं, बेटर से जितना कर सकते हैं। एमएलए को बोला कि आप कुछ काम नहीं करते? नहीं, एक्चुअली एमएलए साहब तो यहाँ खुद भी नहीं रहते हैं, एमएलए साहब फरीदाबाद में रहते हैं। जो यहाँ के एमएलए हैं वो खुद यहाँ नहीं रहते, वो फरीदाबाद में रहते हैं, क्योंकि वो यहाँ एक तरह से कहा जाए तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली स्टोरी चल रही है। लोग जूझ रहे हैं लगातार, पानी की मशक्कत करते हैं पानी के लिए रोज़ मतलब हर महीने, हर 20 दिन में 1000-1500 रुपये एक टैंकर के ऊपर खर्च करना पड़ता है। जो आदमी महीने के 3-3.5 हज़ार रुपये कमा रहा है उसको अपने कपड़े धोने तक के लिए पानी खरीदना पड़ता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर पीने लायक भी क्या वो मतलब यूटिलाइज ही नहीं कर सकते हैं उसको, केमिकल इतना ज़्यादा मिल चुका है ग्राउंड वाटर में। केमिकल्स एक्चुअली यहाँ जो पहाड़ों की जैसे कटाई होती है ना, तो उसमें बोरिंग कर करके ब्लास्ट किया जाता है उसके अंदर ना बारूद से, जिसके कारण ग्राउंड वाटर का जो लेवल है डाउन भी जा रहा है, वो जहरीला भी होता जा रहा है। आपने देखा होगा रास्ते में डंपर, आपने जो ट्रक है वो यहाँ पर मतलब भी कल जब मतलब थोड़ी देर में देखेंगे जाम भी लग जाता है, पूरा ब्लॉक हो जाता है, इतने ज़्यादा, क्योंकि लोग काम ही नहीं है। काम क्या है, या तो डंपर चलाते हैं यहाँ पे, और या फिर ये मैक्सी कैब जैसे होती है टैक्सी, पब्लिक पैसेंजर टैक्सी, ये चलाते हैं। तीसरे जो बच्चे कुछ हैं थोड़ा अपना दुकानें वगैरह चला रहे हैं। तो ये झाड़ वगैरह कौन काट रहा है? झाड़? हाँ, आप बोल रहे हैं कि क्या पहाड़ वगैरह? ओके, इसमें बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, इसमें जिनके मतलब एक तरह से दबंग लोग कह सकते हैं आप, जो ओवर पावर्ड लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं, और इसमें मतलब ऊपर तक के लोग शामिल हैं। इसको हम किसी एक का नाम नहीं ले सकते। क्या नेचुरल रिसोर्स है? नेचुरल रिसोर्स एक्चुअली पहाड़ों जो कटते हैं, पहाड़ों को काट करके दिल्ली एनसीआर में जहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पर भेजा जाता है, क्योंकि पहाड़ों को काट के ही क्रश करके उसको कई तरह के प्रोडक्ट उसमें से बनते हैं यूटिलाइजेशन के हिसाब से। जहाँ बारीक पत्थर चाहिए वहाँ पे और बारीक दिया जाता है, जहाँ मतलब ज़रूरत के हिसाब से पहाड़ों की कटाई करके दिल्ली या आसपास के इलाके में फरीदाबाद, गाजियाबाद जो भी नियरिंग है
वहाँ भेजा जाता है। और उस लैंड पर कुछ बनाते हैं फिर वो? नहीं, कुछ नहीं होता वहाँ, कुछ नहीं होता, कुछ वो नहीं। बंजर जमीन हो जाती बिल्कुल बंजर हो जाती है वो। कहने के लिए जैसे हमारे जितने साथी हैं इनके पास कहने के लिए 15-15, 20-20 एकड़ ज़मीन है यहाँ पे लोगों के पास, बट इट्स ऑफ नो यूज़। क्योंकि आप यहाँ जाएंगे, अगर फील्ड में जाएं तो किसी के खेत में कोई ट्यूबवेल नहीं मिलेगा। सब लोग ऊपर वाले मतलब बारिश पे डिपेंडेंट है। बारिश अगर टाइम पे हो जाती है तो खेतों में थोड़ा बहुत अनाज हो जाता है, अगर ना हो टाइम पे, जैसे इस बार नहीं हुआ, तो लगभग ड्रॉट जैसी सिचुएशन यहाँ पे होती है। नहर के नाम पे जो ओखला से जो एक नहर आ रही है, जिसका पानी मतलब अगर उसमें एक आदमी गलती से गिर जाए तो उसको पता नहीं कितनी तरह की बीमारियाँ हो जाएंगी उसको। एकदम काला पानी है वो, मतलब ब्लैक कलर भी शर्मा जाए उसके सामने, इतना काला पानी है उसका। क्योंकि दिल्ली का सारा कूड़ा करकट जो है, सारा फैक्ट्रीज का गंदा पानी उसके अंदर मिलता है, वो नहर यहाँ से गुजर रही है, लेकिन उसका पानी सिंचाई के काम नहीं आ सकता, क्योंकि इतना ऑलरेडी पोल्यूटेड और इतना एक तरह से पॉइजन है वो पानी कि वो, और उससे खेती करेंगे तो आदमी वैसे ही मर जाएंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज के नाम पे यहाँ पर कुछ है नहीं। और ट्रैफिकिंग की एक बहुत बड़ी वजह भी है, ट्रैफिकिंग की ये बहुत बड़ी वजह भी है, इसलिए कि कोई रोज़गार नहीं है, आप रोज़गार कर नहीं सकते। ज़्यादातर जो बड़े लोग हैं वो ट्रक ड्राइवर का काम कर रहे हैं, तो उनमें से एक बड़ा अच्छा धंधा निकल आया लड़कियों की खरीद फरोख्त। तो ये एक इस वजह से